हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल केमिकल खेला। केमिकल खेला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और केमिकल्स खेला के में आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बेसिक टर्म। मेरे साथ मैं हूं विनोद कुमार या कुमार विनोद, कुछ भी कह लो। आपको चैनल पर मेरा नाम कुमार विनोद के नाम से मिलेगा। और मैंने थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत लोग इसको पहले यूज़ कर चुके हैं, जैसे कुमार विश्वास है ना, कुमार गौरव सर का नाम सुना होगा। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। बहुत अच्छा, यानी कि जो कंपटीशन लेवल का जीके है, स्टैटिक जीके, क्या बात है उनके पढ़ाने की, क्या अंदाज है उनका पढ़ाने का। आई एम बिग फैन कुमार गौरव सर। ठीक है, तो आज चलो उनकी बात छोड़ो, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। कम टू द पॉइंट। हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है पीपीएम। पहले तो बात कर लेते हैं इससे अबाउट इट, यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो कुछ बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या सर पढ़ा रहे हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में बेसिक टर्म सिखा रहा हूं। कंसंट्रेशन के बेसिक टर्म चल रहे हैं, और जिसमें मैं आपको क्या क्या इससे पहले पढ़ा चुका हूं आप एक बार नोट कर लीजिए। मैं कंसंट्रेशन, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन किया था। कंसंट्रेशन, उसके बाद इसके बेसिक टर्म कौन कौन से। सबसे पहले मोलैरिटी कराई थी, उसके बाद मोलैलिटी, और इसके बाद क्या कराया था, नॉर्मलिटी। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये रट जानी चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये कल की वीडियो थी, मोल फ्रैक्शन। आई होप आपने ये सारी वीडियो देखी होंगी, और नहीं देखी हैं तो प्लीज मेरे चैनल केमिकल खेला यूट्यूब पर डालिए केमिकल खेला, और उसमें सीरियल से वीडियोस आ जाएंगी। और कंसंट्रेशन टर्म की सारी वीडियो एक तरफ से देख डालिए, ठीक है। और अभी मैं बात करने वाला हूं, नेक्स्ट टर्म हमारी आने वाली है पीपीएम। अब ये पीपीएम क्या होता है। मैंने कहा था ये कंसंट्रेशन, एक बार जो नए बच्चे हैं वो समझ ले कंसंट्रेशन होता क्या है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन। हिंदी में इसको सांद्रता बोलते हैं। किसी विलयन की सांद्रता होती क्या है, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रता। इंग्लिश मीडियम वाले, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर 1 kg, ठीक है। यानी कि द अमाउंट ऑफ सल्यूट या द टोटल नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन या 1 kg सोल्यूशन। यानी कि 1 किलो में जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे, किसके, सल्यूट के, वो उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं पीपीएम की। पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं इससे। को क्या बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। यहां से स्टार्ट करो, पीपीएम, इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, ठीक है। साइड डबल एल होता है, मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन। अब पार्ट पर मिलियन है क्या, ये भी एक कंसंट्रेशन है, यानी कि पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पहले इसकी डेफिनेशन देख लो क्या है। when the solute when solute
trace in quantity। क्या कह रहा है? when the solute trace in quantity, concentration, the concentration of the solution expressed in part per मिलियन। बात को समझो, घबराओ मत, बहुत सिंपल है। व्हेन द सल्यूट ट्रेस इन क्वांटिटी, यानी कि जब कोई सल्यूट किसमें ट्रेस किया जाता है? एक क्वांटिटी में। द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, किसकी कंसंट्रेशन में? सोल्यूशन की। एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर मिलियन, किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? पार्ट पर मिलियन में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, ठीक है, शो किया जाता है। तो ये बात दिमाग में आई होगी। अभी इसको तुम्हें याद नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इस लाइन को भी याद मत करो। तुम्हें क्या याद करना है? सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, यानी कि पार्ट पर मिलियन क्या होता है? पार्ट पर मिलियन इक्वल टू क्या करना है? द parts of solute, the parts of solute into 10 to the power, the part of solute into 10 to the power 6, यानी कि मिलियन के लिए। और नीचे लिखना है द टोटल parts of सॉल्यूशन। बस हो गया भाई, खत्म। इतनी सी बात आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। पार्ट पर मिलियन होता क्या है? द पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट इनटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। किसका पार्ट लेना है? हमें सॉल्यूट का पार्ट लेना है, 10 टू द पावर 6 करना है, अपॉन द टोटल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जितने भी, अगर 2 पार्ट से मिलकर सॉल्यूशन बना है, 2 कम पार्ट से मिलकर बना है तो 2 पार्ट, 3 पार्ट से मिलकर बना है 3 पार्ट, 10 पार्टों से मिलकर बना है तो 10 पार्ट, यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्ट से मिलकर बना है। तो यही कह रहा है यहां पर, समझो, व्हेन द सॉल्यूट ट्रेस इन क्वांटिटी, यानी कि जब किसी भी सॉल्यूट की क्वांटिटी को ट्रेस किया जाता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर मिलियन, यानी कि किसमें किया जाता है? एक्सप्रेस किसमें किया जाता है? पार्ट पर मिलियन में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। 1 मिलियन को बराबर 10 लाख, आपको पता है, ठीक है। तो पार्ट पर मिलियन इक्वल टू क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 टू द पावर 6 अपॉन द टोटल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अब ये टर्म पे ज्यादा क्वेश्चन देखने को हमें नहीं मिलते, बहुत कम, रेयर कंडीशन पे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके भी न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है, लेकिन इस पर क्वेश्चन कोई भी देखने को एग्जाम में नहीं मिलता है। एक ये बेसिक टर्म है, हमें पता होना चाहिए क्या टर्म थी, पीपीएम क्या टर्म है। इसके बाद में हमारे पास छोटे छोटे फॉर्मूले आते हैं, जैसे वेट बाई वेट फंक्शन क्या है, मास बाई मास फंक्शन क्या है, और ये भी कंसंट्रेशन टर्म ही हैं, यानी कि वेट परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज क्या है, और वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो आप ध्यान से देखो, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट फंक्शंस होगा एक, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा, और परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम होगा, ठीक है।
तो यहां पर सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इनके फार्मूलों को आइडेंटिफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो यहां पर देखो कोई भी सॉल्यूशन का, अब हम एक एक करके समझते हैं, बात को समझो। वेट बाई वेट फंक्शंस क्या होता है और वॉल्यूम बाई वेट क्या होता है या वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, तो ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, सिर्फ हमें सॉल्यूशन को समझना है, सॉल्यूशन को समझना है। सॉल्यूशन हमारे पास है ये, ठीक है, इस तरह से कोई भी सॉल्यूशन है यहां पर ले लो। सबसे पहले हमने बताया कि सॉल्यूशन किस दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो क्या होता है सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। ये घोलक होता है, ये घुलने वाला होता है, ऐसा याद रखोगे, ये घोलने वाला, ये घुलने वाला, ये घोलने वाला और ये घुलने वाला। हमारा बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो वाटर है। क्या है? वाटर है। तो तुमने आपने सुना होगा कि पानी, वाटर को पानी तो बोलते हैं भाई, जल, ठीक है, क्या होता है जल। अब जल क्या होता है, तुमने एक गाना भी सुना होगा, यानी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो तैसा तैसा। अगर इसमें नमकीन मिला दोगे तो ये नमकीन हो जाएगा, इसमें क्या मिला दोगे, इसमें अगर ब्लैक कलर मिला दोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, इसमें येलो कलर मिला दोगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, क्यों है, क्योंकि हर जगह से ये अबाउंडेड है। इसकी अबंडेंस ऑन द अर्थ कितनी है, 73% है, आप लोगों को पता है, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत आसानी से हम इसको ले सकते हैं, मिल जाता है आसानी से। और दूसरी चीज, ये इसका क्या होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। इसमें ना तो कोई स्वाद होता है, ना कोई गंध होता है, ना कोई रंग होता है, इसका कलरलेस होता है, यानी कि तो ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी इसके अंदर होती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम इस वाटर को वेट में ले लें, क्या इसमें ले लें, वेट में, है ना, W, इसका क्या मान लें W1, और इसको क्या मान लें, इसके वेट को हमने कोई भी सॉल्यूट क्या ले लिया, NaCl ले लिया, सपोज करो NaCl ले लिया, और इसका वेट क्या है W2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, हमने सॉल्यूट को ले लिया, यानी कि ये तो हमारा वाटर था, वाटर पार्टिकल्स थे, अब इसमें हमने क्या कर दिया, NaCl पार्टिकल्स भी मिक्स करा दिए, ठीक है। इस तरह से ये एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इसमें कोई कहे हमें कि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, आसानी से निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट इक्वल टू क्या होगा, यानी कि वेट ऑफ क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूट, तो लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या करना है तुमको 100, तभी परसेंटेज बनेगा। तो इसका अगला फार्मूला वेट, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट का क्या आ जाएगा, वेट अपॉन वेट इंटू 100, यू नो, वेरी सिंपल। ऐसे ही सेम अगर हमने क्या ले लिया, वाटर को वॉल्यूम में ले लिया, क्या ले लिया, सॉरी, हमने इसको हमने सॉलिड ही रहने दिया, और सेकंड चीज है हमारा ये, यहां पर हमने वॉल्यूम ले लिया। अब यहां पर हम NaOH ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, NaOH, ठीक है। अब इसको हमने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको ले लिया वॉल्यूम में, तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम बाई वेट। तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास, V है, और क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ, जैसे यहां वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा, हमने यहां पर लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ
वन कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, वन कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ all component इनटू क्या करना है 100, तो ये आपका आ गया वॉल्यूम इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा वेट। ये आ गया परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वेट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा क्या है वेट बाय वॉल्यूम। तो अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम ले लेना है, इसका क्या करना है सॉरी इसका क्या करना है वॉल्यूम ले लेना है। इसको क्या ले लो लीटर में ले लो, 1 लीटर ले लो तो 1 लीटर, और इसको क्या कर लो वी ले लो या वी लो अभी तो, ठीक है वी ले लो, और इसको किस में ले लो डब्ल्यू में ले लो। तो बस बात खत्म। परसेंटेज ऑफ W अपॉन वी वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू, तो मैं बार बार ये चीजें नहीं लिखूंगा, कंपोनेंट लिख सकते हो, ठीक है यही वाला फॉर्मूला बनाने के लिए, इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम ml में होगा तो सही है, लीटर में होगा सॉरी तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन फॉर्मूलों में कोई बेसिक चीजें है ही नहीं, आपको इतना ज्यादा डीपली समझाने के लिए कुछ है ही नहीं। और यहां पर ये हमारी सारी टर्म्स कंसंट्रेशन टर्म आके क्या हो जाती हैं कंप्लीट हो जाती हैं। तो आज मैं आपको यानी कि सभी पॉइंट से एक एक न्यूमेरिकल जरूर करा दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको तभी छोड़ना है जब तक इसे तोड़ना नहीं है, इस टॉपिक को तब तक इसे छोड़ना नहीं है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और हम आगे कंटिन्यू इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बात करते हैं मोलैरिटी पर। मोलैरिटी के या फिर किसके कराए आप ही बता दीजिए, चलो आप तो बता नहीं सकते, कमेंट बॉक्स में जरूर कह दीजिएगा कि जिसके आपको न्यूमेरिकल स्पेशल टॉपिक पे चाहिए मैं उसके आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। फिलहाल मैं आपके लिए 2-1 न्यूमेरिकल अभी आपको कराऊंगा, और किससे रिलेटेड कराऊंगा स्टार्टिंग वाले पॉइंट जहां से ज्यादा क्वेश्चन हमें पकड़ने को मिलते हैं वहां से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट, हम पहला क्वेश्चन हम मोलैरिटी से लेते हैं। मोलैरिटी से मोलैरिटी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। 10 ग्राम H2SO4 dissolve in 500 ml water. Find the molarity of this solution। क्या कह रहा है, देखो W दिया हुआ है, और W भी कौन सा दिया हुआ है, ज्यादा वाला कम वाला, ऐसे ही दिमाग में फांस लिया करो। तो ये 10 ग्राम क्या है H2SO4 है, तो ये W2 होगा, और कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है H2SO4 दिया हुआ है। तो इसका मोलर मास कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है मोलर मास निकालने के लिए आप लोग थोड़े मोलर मास लिख लो जो कॉमन है, जैसे हाइड्रोजन, इनको नोट कर लो एक जगह, इधर नोट कर लो, मैं आपको कुछ नोट करा दूं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो इसका 1 होता है,
हीलियम की बात करें तो इसका 4 होता है, ठीक है। और फिर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका 14 होता है, और ऑक्सीजन की बात करें 16 होता है, सल्फर की बात करते हैं 32 होता है, और हम क्लोरीन की बात करें 35.5 होता है। हम किसकी किसकी बात करें और किस किस की जरूरत पड़ सकती है, कैल्शियम की बात करें 40 होता है हमारा, ठीक है, 40 होता है कैल्शियम। Mg मैग्नीशियम की बात करें, इसका होता है 13 दूनी 26, यानी कि Mg का 12 होता है। ली बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इसका होगा है लीना, यानी कि इसका होगा 1 2 3 4 4 8 4 12, ठीक है, 12 दूनी इसका होगा 24, ठीक है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, लिथियम का कितना होता है 3, तो इसका होता है 6 के अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है, पॉइंट में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने के तो तुम्हें याद होने चाहिए, मिनिमम है ये, ठीक है, तो ये नोट कर लेना, और आगे मैं आपको और भी बता दूंगा, यदि की जरूरत पड़ती है ज्यादा से ज्यादा, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, सारे आपको लिखे हुए हैं, कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन का देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 है, कितने 2, तो कितने हो जाएगा 2। सल्फर का कितना होता है 32 होता है कितना 1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है कितने 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सम कर लो, यानी कि 8 4 4 और 4 8 और 6 3 9 98, यानी कि मोलर मास इसका कितना आ गया 98, ठीक है। अब इसका क्या अगला पॉइंट हम क्या फाइंड करेंगे, देखेंगे वॉल्यूम भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml, ठीक है। तो हमारे पास क्या हमें निकलवा रहा है, मोलैरिटी निकलवा रहा है, तो मोलैरिटी के लिए ध्यान से समझो, मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है N इंटू 1000, अगर ml में है, वॉल्यूम ml में है तो हम ml में ही लगाएंगे, ठीक है। और नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें n तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो n को निकालने के लिए सर ने एक फॉर्मूला बताया है, n इक्वल टू होता है W2 अपॉन और M2, तो भाई आसानी से निकाल सकते हो। n इक्वल टू क्या है, W2 कितना है 10 ग्राम है, और M2 कितना है 98 है, तो इसको कैंसिल कर दो, 10 1 जा 10, यानी कि 9.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9.8, 1 अपॉन 9.8। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स रख लो, m इक्वल टू 1 अपॉन 9.8 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 500 ml। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, 98 अपॉन कितना हो जाएगा 5 से इसको क्रॉस करो, 5 1 जा 5 बचेगा, 4 हो गया 48, 5 9 जा 50, 45 बचेगा 3 और 3 5 6 जा 30, तो मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। 90.6 मोल पर लीटर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।
आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम किससे, मोलैरिटी से। किससे देखेंगे, मोलैरिटी से देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम मोलैरिटी से लेते हैं। मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, मोलैलिटी सॉरी, मोलैलिटी से फाइंड करना है क्वेश्चन को। हमें क्या निकालना है मोलैलिटी से। देखो अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया हो, यानी कि लिखा है 35 मोल ऑफ NaCl dissolve in 500 gram H2SO4, find the molality of the solution। ठीक है, इस सॉल्यूशन की क्या निकालना है, मोलैलिटी। तो हमें दिया क्या है, एन दिए हुए 35 मोल है, ठीक है, 35 मोल दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है, यानी कि हमें वेट दिया हुआ है, W2 सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 500 ग्राम। ठीक है, हमें निकालना क्या है, स्मॉल एम। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी तो स्मॉल एम होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है n इंटू 1000 अपॉन मास इन जीएम, ग्राम में है। तो n की वैल्यू यहां पर लगा लो 35 इंटू 1000 अपॉन कितना करोगे 500 ग्राम। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 35 दूनी 70 मोल पर केजी। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं 70 मोल केजी 1 इनवर्स। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मोलैरिटी और मोलैलिटी से ही पूछे जाते हैं। नॉर्मलिटी क्वेश्चन बहुत रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं, पर नॉर्मलिटी के जो फॉर्मूले मैंने आपको याद कराया था वो याद होना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपका कंसंट्रेशन टर्म क्या हो गया, फुल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए वेलकम, थैंक यू।